मैं इसकी स्टार्ट कर दी है, तो रिकॉर्डिंग मैं ना उसमें रख दूँगा यूट्यूब पे। तो वो मैं आपको ना शेयर कर दूँगा लिंक उसका, अगर कोई लेट आए तो वो ज्वाइन कर ले, वहाँ से देख ले, जो आज क्लास ना अटेंड कर पाए। तो आप मुझे बता दें, आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है। ये सर हो रही है, आवाज भी सही है। चलें ठीक है। अच्छा, आज हम देखने जा रहे हैं कि CSS क्या चीज़ है और CSS को हम HTML के साथ कैसे अटैच करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आता हूँ अपने VS कोड में। यहाँ पे आके ना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे इसका नाम मैं रख लेता हूँ कोई भी एडिंग CSS, सिंपल सा नाम मैं रख लेता हूँ एडिंग CSS, सिंपल फोल्डर का नाम है। एंटर करता हूँ, ये फोल्डर बन गया है हमारा। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये एरो हेड डाउन है। तो इस पर मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ HTML की। मैं इसका नाम रख लेता हूँ index.html, सिंपल ये नाम रख लेता हूँ। ये मेरी HTML की फ़ाइल बन गई। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है मैं ये शिफ्ट और 1 दबाऊँगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एंटर हिट किया, ये चीज़ आ गई मेरे पास। मैं ज़रा सा मेटा के बारे में भी बता देता हूँ इसमें। अच्छा, वो बाद में देखते हैं। अच्छा, ये मैंने HTML की एक फ़ाइल बना ली। इसी के साथ ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके यहाँ पे मैं फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर गौर करें, एडिंग CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। उसका नाम मैं रख लेता हूँ style.css। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, यूज़ केस के अकॉर्डिंग है। आप क्या कर रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम रख सकते हैं। तो ये देखें, मैं एक CSS की फ़ाइल बना ली है, एक HTML की। इस फोल्डर के अंदर एडिंग CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर ये दो फाइल्स बन गई हैं। बाकी मैं सभी को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से सारी फाइल्स मैंने क्लोज़ कर दी हैं। ये index.html, सॉरी ये पुरानी है, ये वाली index.html, ये जो अभी हमने बनाई है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एडिंग CSS, सिंपल। अच्छा, बात करते हैं हम मेटा के बारे में। मेटा को ज़रा सा डिस्कवर कर लेते हैं। मेटा होता है कि मेटा उस चीज़ को, उस टैग को कहते हैं जो हमारे पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एक मिनट प्लीज़। मेटा वो टैग होता है जो हमारे पेज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। कि आपने कभी अगर टॉरेंट यूज़ किया हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ना हम जब टॉरेंट ऐड करते हैं वहाँ पे हमें मेटा डाटा शो करवाता है, मेटा डाटा लोड करता है। मेटा डाटा क्या होता है, चले वो छोड़े, वो भी एक कॉम्प्लेक्स सी एग्जांपल है। मैं बात करता हूँ उसके बारे में। आप जब व्हाट्सएप पे किसी को यूट्यूब की वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर आप लिंक वहाँ पे पेस्ट करें और वहाँ पे थोड़ी देर आप इंतज़ार करते रहें, अगर आप किसी को लिंक शेयर करें या कोई आपको लिंक शेयर करे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिंक के ऊपर एक छोटी सी विंडो ऐसे बन जाती है, एक वो बॉक्स सा बन जाता है। उसके अंदर ना वीडियो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, वीडियो की वो थंबनेल होता है और साथ में उसका नाम वगैरह, वीडियो का क्या उसका टैग है, वो सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। आपने कभी गौर किया होगा, ऐसा हो जाता है, वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको कहते हैं मेटा। ये सारे मेटा टैग्स होते हैं, मेटा डाटा होता है ये सारा। तो मेटा के अंदर यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले आता है कैरेक्टर सेट, ये UTF-8 है। ये क्या होता है, इनकोडिंग मेथड होता है। ये एडवांस चीज़ है थोड़ी सी, और बेसिक चीज़ है, काफ़ी सारी बेसिक सी चीज़ है, इसको आप इग्नोर करें, इतना इसकी ज़रूरत नहीं है समझने की। ये HTTP है। ये होता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है उसको कहाँ पे हमने रखना है, सारे के सारे डाटा को, ये उसके अकॉर्डिंग है। बैकएंड पे जब काम करेंगे तब हमें पता चलेगा ये कंटेंट के बारे में। उसके बाद आ जाता है ये नेम, एक व्यू पोर्ट आ रहा है और कंटेंट आ रहा है उसमें विड्थ, डिवाइस स्केल। अच्छा, ये भी आपको बाद में बताऊंगा, एक बार करके दिखाऊंगा ये प्रैक्टिकली जब आप CSS कर रहे होंगे। तो जब हम करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा। ये आप इतना याद रख लें कि ये डिवाइस की रिस्पॉन्सिवनेस को मैनेज करने के लिए ये वाला टैग यूज़ होता है। कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट चल रही है या लैपटॉप पे या बड़ी स्क्रीन पे चल रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला टैग यूज़ होता है। तो सिंपल सी इतनी चीज़ें हैं। मेटा क्या होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है हमें। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ बॉडी में, जो स्टार्ट करते हैं मेन। मैं यहाँ पे एक H1 का टैग लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो क्लास, ठीक है। एक H1 का मैंने टैग लिया, उसका नाम मैंने रख दिया हेलो क्लास। अच्छा, अब स्टाइल हमने देखना है। स्टाइल क्या चीज़ होती है, स्टाइल होता है कि किसी भी चीज़ का स्टाइल चेंज करना, उसको
कलर वगैरह, उसका बॉर्डर, विड्थ, रेडियस, ये सारी चीज़ें उसकी कंट्रोल करना, ये सारी स्टाइल में आती हैं। तो हम इस फाइल को मैं रन करता हूँ ज़रा, गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ। आई होप सो कि आपने ये वाला कर लिया होगा सब ने। मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मेरे जो है ना वो ओपन कर देगा। ये देखें, चला दिया उसने गूगल क्रोम के अंदर। ये देखिए उसने मेरी ये वाली फ़ाइल रन कर दी है। हेलो क्लास आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, मैं इस हेलो क्लास का कलर चेंज करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, उनमें कलर डिफरेंट होते हैं, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होता है, कुछ स्टाइल लगे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँगा? वो करूँगा CSS के थ्रू, स्टाइल के थ्रू। तो वो कैसे होगा? मैं आता हूँ सिंपल H1 पे। अच्छा, तो अपनी HTML के अंदर कलर को ऐड करने के कुछ तरीके हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं। मेनली तीन तरीके हैं, तीन मेथड हैं। एक होता है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS, और तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अच्छा, इनलाइन CSS क्या होती है कि जो हमारा एलिमेंट है उसके साथ ही व्हाट इज़ गो लाइव। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ गो लाइव, ठीक है, हम देखते हैं क्या है गो लाइव, कहाँ पे है, कहाँ पे लिखा है गो लाइव? मुझे तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा गो लाइव। सर आपने कहा कि गो लाइव पे अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिकली ठीक है, मेरा ठीक ब्राउज़र वो खुल जाएगा। है, जी जी ठीक है। वो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपने एक एक्सटेंशन करनी है। ये देखें यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, एक्सटेंशंस वाला सेक्शन। आप इस पर क्लिक करें सिंपल, तो आपको यहाँ पे ना एक्सटेंशंस नज़र आ जाएंगी। तो इसके अंदर मैंने एक लाइव सर्वर ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। मैंने आपको बताया था आप भी इंस्टॉल कर लें लाइव सर्वर। सही सही मेरी पिछली क्लास स्किप हो गई थी तो इसलिए ठीक मुझे है पता ठीक नहीं है था। ठीक है। तो ये लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपको ये पोर्ट नज़र आ रही है ना 5500, इसकी जगह पे आपको लाइव गो लाइव नज़र आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइव सर्वर में चल जाएगा सारे का सारा कोड आपका। मतलब आपको बार बार यहाँ पे जाके ना कोड में रिफ़्रेश, ये आउटपुट में रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी वहाँ पे अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, चलिए हम अपने CSS पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहला होता है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल के मतलब हमारे एलिमेंट के साथ ही एक स्टाइल आ जाता है, वो एक लाइन में होता है स्टाइल। अच्छा, तो उसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल के। हम अपने HTML के एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, ये स्टाइल का एक एट्रीब्यूट होता है, सिंपल इसी तरह से स्टाइल इज़ इक्वल टू, ये इस तरह आ जाता है। तो ये देखिए मैंने जैसे स्टाइल लिखा तो यहाँ पे ना मुझे एमिट एब्रीविएशन कुछ आ रही है कि क्या चीज़ आप स्टाइल के अंदर कौन सी चीज़ को आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं करता हूँ कलर, सिंपल मैं कलर कर देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने कलर को क्लिक किया है यहाँ पे कुछ कलर्स भी मुझे शो हो रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये वाला कलर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा हमें एलाबोरेटेड थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मैं सेव करता हूँ, वापस आके ज़रा देखता हूँ तो आप गौर करें ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है इनलाइन स्टाइल। ये देखें, एक गौर कर लें एक बार, स्टाइल का मैंने एट्रीब्यूट लिखा स्टाइल इज़ इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर मैंने कलर को इस तरह से लगा दिया। ये वाला इसका सिंटैक्स है, कलर कॉलन आगे कलर का नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ दो तीन और चीज़ें होती हैं, मैं जो अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये टेक्स्ट है बेसिकली, H1 के अंदर हम टेक्स्ट को लेते हैं। तो टेक्स्ट की क्या और प्रॉपर्टीज़ हैं? यहाँ पे मेरे पास एक और है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ एक प्रॉपर्टी है। तो फ़ॉन्ट साइज़ में क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक लार्ज लार्जर है, मीडियम है, स्मॉलर है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, ये आपको नज़र आ रहे हैं कुछ। मैं इन सबको छोड़ूंगा, मैं ना सिंपल पिक्सल में देता हूँ उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है। तो मैं पिक्सल में कितने पिक्सल करूँगा, मैं 32 पिक्सल कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, मैं 32 पिक्सल करता हूँ, क्लिक सेव किया, वापस आए, देखा ज़रा तो इस पर कुछ इफ़ेक्ट हुआ। ये देखिए आपका ये ना चेंज हो गया थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो मेनली हम फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे H1 को नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि H1 तो ऑटोमेटिकली हमें बताता है कि इतना इसका साइज़ होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना एक और ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, एक P टैग लेता हूँ पैराग्राफ। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कोई भी टेक्स्ट में लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं टर्मिनल मेरे पास नज़र आ रहा है, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्या लिखने लगा हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो अच्छा, ये मेरे पास टर्मिनल नज़र आ रहा है।
ये मैंने लिख दिया। अच्छा मैं जाता हूँ ज़रा वापस अपने कोड पे, ये देखें टर्मिनल छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा लिखा, ठीक है। अच्छा मैं इसको स्टाइल करता हूँ, मैं आता हूँ वापस अपने पी टैग में, यहाँ पे आके मैं स्टाइल लिखता हूँ। सिंपल आप देखें स्टाइल का एट्रीब्यूट है, स्टाइल लिखा। यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ 40 पिक्सल। अब मैं इसको सेव करके ज़रा देखता हूँ, आप गौर करें इसका साइज़ कितना बढ़ गया, फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ चुका है। अच्छा इसी तरह मैं और चीज़ ऐड करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ के साथ, मैं फ़ॉन्ट वेट ऐड करता हूँ। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? फ़ॉन्ट वेट होता है कि इसको बोल्ड रखना है या बोल्ड नहीं रखना। तो फ़ॉन्ट वेट स्टार्ट होता है 100 से और जाता है 900 तक, और उसके बाद बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा मैं सिंपल इसको ना एक बार 900 करके आपको दिखाता हूँ। गौर करें, ये देखें कितना उसने बोल्ड कर दिया इसको, टर्मिनल को। अच्छा मैं 900 को ख़त्म करके 100 करता हूँ, अब आप देखें ये कितना उसने उसको लाइट सा कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है फ़ॉन्ट वेट। मैं इसको 500 कर देता हूँ सिंपल, अब देखें ये उसने मीडियम सा कर दिया, दरमियाना सा, ठीक है। अच्छा इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी है मेरे पास कलर की मैं इसका कलर एक्वा कर देता हूँ सिंपल। वापस आके देखते हैं, ये देखिए इसने कलर चेंज कर दिया। तो ये होते हैं इन लाइन सी एस एस, आपको नज़र आ रहा होगा मैं इसी लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर सारी सी एस एस लिख रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं इन लाइन सी एस एस। तो इसका सिंटैक्स आप देख लें, ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लास एंड पे, तो आप इस कोड को भी अंडरस्टैंड कर लेना किस तरह से इसका सिंटैक्स चलता है, ठीक है। अच्छा ये होती है इनलाइन सी एस एस। अब हम करने लगे इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस होती है कि हम इंटरनल सी एस एस को हेड के अंदर रखते हैं, बॉडी से बाहर रखते हैं। ये जो बॉडी का टैग है इससे बाहर हेड के अंदर हम इसको रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या करते हैं, मैं इतने कोड को क्या छोड़ देता हूँ ज़रा फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ पे एक नया पी टैग बना लेता हूँ, एक पैराग्राफ का टैग लिया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन, कुछ भी जो मुझे नज़र आए मैंने लिख दिया। ज़रा अपने आउटपुट पे आते हैं, ये सिलेक्शन आपको नज़र आ रहा है। अच्छा मैं इसको सिलेक्शन को ना अब एक क्लास दूंगा। हमने देखा था क्लास और आईडी कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। मैं इसको कहता हूँ क्लास, इसका क्लास का नाम मैं कोई रख लेता हूँ, मैं क्लास नहीं मैं आईडी देता हूँ फ़िलहाल के लिए, आईडी। अच्छा मैं इस क्लास पर इसको आईडी देता हूँ सिलेक्ट की, सिंपल मैं सिलेक्ट किया, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ नाम रखने में, तो मैं इसको सिलेक्ट की आईडी दे देता हूँ सिंपल। अच्छा अब इसका मैं स्टाइल सिलेक्ट का या इस पी टैग का मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? सिलेक्ट को गेट किया यहाँ पे आए हेड टैग के अंदर, गौर करें आप, मैं बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर मैंने टैग लिया है HTML का, और जितनी इसकी स्टाइलिंग करूँगा मैं हेड के टैग के अंदर आकर करूँगा। यहाँ पे आकर मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा अब आप गौर करें आईडी और क्लास को गेट करने का मेथड क्या है। CSS के लिए हम आईडी और क्लास को जब गेट करते हैं तो CSS के आईडी के लिए गेट करने के लिए हम हैश लिखते हैं, ये हैश, और उसके बाद मैं उसका नाम लिख दूंगा हैश सिलेक्ट, हैश लिखा और साथ में उसकी आईडी लिख दी, ये वाली आईडी, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये वाला मैं करली ब्रेसेस लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा डायरेक्टली ऐसा नहीं करते, बेसिकली हम एक स्टाइल का टैग भी लगाते हैं, ठीक है। तो स्टाइल का टैग किस तरह लगाना होता है, पहले हम स्टाइल का टैग लगा लेंगे। यहाँ पे स्टाइल का एक टैग लगाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ये लगा लिया। स्टाइल के टैग के अंदर आके मैं इस सिलेक्ट को उसके अंदर ले जाता हूँ, सिंपल इतनी सी बात है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये सारी चीज़ मैंने अभी क्या किया है। इनलाइन स्टाइल तो आपको समझ आ गई, ये सिंपल सी चीज़ है। स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट लेना, उसके अंदर हमने कलर और फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट वेट वगैरह हमने ये मैनेज कर लिया, ये चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे। अब हम करने लगे हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS होती है कि हम सॉरी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS उसको कहते हैं जो हम ये टैग के साथ नहीं लिखते, हम सारी CSS हेड के अंदर लिखते हैं, बॉडी से बाहर लिखते हैं, ताकि हमारा HTML अलहदा पड़ा रहे और जो CSS है वो अलहदा ऊपर हेड के टैग के अंदर पड़ी रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टाइल का टैग लेते हैं, स्टाइल के टैग के अंदर आके हम आईडी से करना हो तो हम हैश के साथ सिलेक्ट करते हैं। ये आईडी देखें सिलेक्ट नाम की रखी हुई है, आप कोई भी आईडी रख सकते हैं, कोई भी नाम, आप इसका नाम ABC कर लें, नो इशू। ABC कर लिया, यहाँ पे आके हैश लिख के ABC लिख लें, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, ABC के साथ उसको मैंने गेट कर लिया। अब इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इस सिलेक्शन वाले पी टैग का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिंपल कलर लिखूँगा, कलर मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ कलर, ठीक है। अच्छा कलर ब्लू किया, और फॉन्ट वेट मैं थोड़ा सा, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल इसका भी मैं 32 कर लेता हूँ, 32 पिक्सल, और मैं फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ,
फ़ॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ जी लेट्स से 600, ठीक है। इतना मैंने काम किया। अब देखते हैं आउटपुट को। ये देखें आप, ब्लू कलर हो गया है, बोल्ड हो गया है 500 पे, और इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल है। ये जो 3 स्टाइल मैंने उसको दिए हैं, ये 3 स्टाइल इसने गेट कर लिए हैं। ये होता है स्टाइल से गेट करना। ये है आईडी सिलेक्टर, आईडी के साथ मैंने गेट किया। एक और मैं टैग लेता हूँ यहाँ पे पी का, सिंपल पी का, और एक और टैग लिया। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक और, मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं लिखने के लिए कुछ, तो इसकी आईडी मैं अब आईडी नहीं लगाऊंगा, अब मैं क्लास लगाऊंगा। मैंने क्लास लिया, इसकी मैं क्लास का नाम भी एक लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आप गौर करें आईडी को कैसे गेट करते हैं, क्लास को कैसे गेट करते हैं। मैंने इसको आईडी दी हुई है ABC, मैं ऐसा करता हूँ इसको उठा के ना ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक ही स्क्रीन में ये सारी चीज़ें विजिबल रहें, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आप गौर करें बॉडी के अंदर ये एक पी टैग है, इसका नाम है सिलेक्शन, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा इसके अंदर मैंने एक और लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास मैंने एक लिख दी है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब ये जो क्लास है ना, आप गौर करें कि आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम हैश लिखते हैं, और क्लास को गेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ठीक है। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। ये वाली जो करली ब्रेस है यहाँ पे एंड हो रही है, मतलब ये आईडी वाला टैग यहाँ तक है, इसकी सारी स्टाइलिंग यहाँ तक रहेगी। यहाँ पे मैं आता हूँ, डॉट लिखूँगा, एक लिख दूँगा, ये जो इसका नाम है, ये वाला क्लास का नाम जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, ये चीज़ आ गई। इसकी मैंने स्टाइलिंग करनी है। मैं कहता हूँ इसका कलर, पहले इसका कलर ब्लैक है, मैं ये कर लेता हूँ कुछ जामुनी सा कलर कर लेता हूँ। मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करें, फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ले लें, 20 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ ले लें, और फ़ॉन्ट वेट इसको मैं दे देता हूँ कुछ मैं 900 कर लेता हूँ, फुल्ली चलने दें, ठीक है। मैं सेव करूँगा। यहाँ पे आके ज़रा देखते हैं, ये देखें टर्मिनल क्या उसने, ये सॉरी ये एक और है, ये वाला, ये एक और, तो जामनी से कलर ले लिया उसने, 20 पिक्सल उसने अपनी वो ले लिया फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट वेट जो है वो उसने आई थिंक सो कितना हमने दिया 900 का दिया, वो उसने ले लिया। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 50 कर देता हूँ। अभी आप गौर करें, ये देखिए 50 कर दिया उसने, ठीक है। तो ये है दूसरा तरीका स्टाइल को ऐड करने का हमारी HTML के अंदर। अब हम तीसरा तरीका देखने जा रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है कि हम एक अलहदा फ़ाइल बना लेते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। हम एक अलहदा फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर सारी CSS रखते हैं, और उस जो फाइल है उसको अपनी HTML के साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा, मैं ये सारा CSS का कोड यहाँ पे रहने देता हूँ, ताकि आपको जो मतलब एक्सेस करने में मुश्किल ना रहे, ये आपके पास रहेगा ये सारा कोड। तो आप देख लेंगे इंटरनल हम कैसे करते हैं, बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल CSS, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको कैसे करते हैं, हाँ ये ठीक है। तो ये इंटरनल CSS को मैं क्या करता हूँ, उठा के इसके अंदर रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये इंटरनल CSS का कोड है, और जो इनलाइन CSS है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से इनलाइन CSS का कोड शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ इनलाइन CSS, सिंपल। अब मैं बात करने लगा हूँ एक्सटर्नल CSS की। एक्सटर्नल का सिंपल मतलब पता है हमें, तो जो बाहर से कुछ आता है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने CSS की फ़ाइल बना रखी है, इसके अंदर आके जितना भी स्टाइल करूँगा मैं यहाँ पे करूँगा। क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू P टैग बना लेता हूँ। P का टैग बनाया, मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्पेसिस, या मैं कह लेता हूँ एक्सटर्नल CSS का कोड, सिंपल मैं लिख देता हूँ ये नाम इसका, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सिर्फ क्लास दूंगा, मैंने क्लास दी, मैं इसको कह देता हूँ EXT, मतलब एक्सटर्नल, सिंपल इसका नाम मैंने लिया। और अब मैं करूँगा क्या कि जो एक्सटर्नल मेरे पास CSS की फ़ाइल पड़ी, इसके अंदर आया, और क्लास को कैसे गेट करते हैं अभी मैंने आपको बताया डॉट के साथ। मैं डॉट लिखूँगा, यहाँ पे EXT लिख दूँगा, और ये सिंपल सिंटैक्स वही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इस फाइल को अपनी HTML की फ़ाइल के साथ अटैच करना हमें पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर देखता हूँ इसका कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये चॉकलेट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर लेता हूँ
60 पिक्सल में फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट वेट इसका मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, कुछ ये 500 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं जाके देखता हूँ, ये है एक्सटर्नल CSS का कोड, कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं है, तो इस पर इफेक्ट लाना भी तो है, कैसे लाऊंगा? तो मैं एक्सटर्नल CSS style.css की फ़ाइल को इसके साथ अटैच करूँगा। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, हम हेड के अंदर आते हैं, ये टाइटल के ऊपर कर लें या टाइटल के बाद कर लें, टाइटल के बाद मैं सिंपल कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक लगाएंगे लिंक का टैग। ये देखें, मैं सिंपल लिंक पे आता हूँ तो ये आपको लिंक का टैग नज़र आ रहा है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है लिंक का। तो क्या है, ये REL क्या कर रहा है कि ये रिलेशन कौन सी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, मैं स्टाइल शीट लाना चाह रहा हूँ, मतलब स्टाइल वाली चीज़, और href कह रहा है भाई मुझे लिंक दो, किसके साथ मुझे अटैच करना है। मैं कहता हूँ /, आपको मैंने बताया था रूट पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो सारी आ जाएंगी, style.css सिंपल लगाता हूँ, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, ये देखें एक्सटर्नल CSS का कोड, जितना मैंने स्टाइल लिखा था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। 3 मैंने आपको बताई हैं, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, और तीसरी चीज़ मैंने बताई है इनलाइन CSS। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं, ये कोड आपके सामने, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। तो आज इतनी क्लास हम रखते हैं, तो कल हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। तो कोड मैं अभी सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ों को। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ आपका, जब तक मैं कोड सेंड कर लूँ ग्रुप में। यार बस मुल्ला नु आ लेंदे, बस आप शुरू कर रहे हैं। आ गया मुल्ला? यानी 2 मिनट बस। आई मीन की पूछा भाई तू, वैन वाज क्लास स्टार्ट? और यार कल हो जाएगी जी, कल 8:30 बजे क्लास इंशाल्लाह हो जाएगी स्टार्ट। चले मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं कोड ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अगर किसी का क्वेश्चन हो मुझसे ग्रुप में पूछ लिया करें। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि उनको असाइनमेंट की समझ नहीं आई, तो आप ऐसा किया करें कि मुझसे पूछ लिया करें या ग्रुप में एक दूसरे से पूछा करें, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी, आप समझेंगे चीज़ों को, ना कि आप क्लास का वेट किया करें। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कल हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी इसके है वो मैं शेयर कर देता हूँ उसमें यूट्यूब पे ये रिकॉर्डिंग, अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं की तो वो वहाँ से भी ले सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।